प्रिय बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता, असहजता और गॉसिप फैलाई जा रही है, वह केवल तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित करने का प्रयास है। महादेवी के आशीर्वाद के साथ तुम्हें अपने पथ पर दृढ़ रहना है और अपना ध्यान केवल उन्नति, सकारात्मकता और आत्मविकास की ओर केंद्रित रखना है। महादेव की कृपा से तुम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानोगे, जो हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हें हर बाधा पार करने में समर्थ बनाएगी। तुम्हारे भीतर जो अद्भुत आत्मबल है, वह स्वयं महादेव का वरदान है। शायद अब तक तुम अपनी इस शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, परंतु अब यह स्पष्ट हो रहा है कि जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सामने आने वाली हर समस्या केवल तुम्हारी आत्मिक शांति की परीक्षा है। महादेवी के आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर वह शक्ति उत्पन्न हो चुकी है, जिससे तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सकते हो। यह तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान का ही परिणाम है कि तुम अब उन लोगों की पहचान कर पा रहे हो जो नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर की आत्मिक शक्ति इस नकारात्मकता को रोकने में तुम्हें समर्थ बनाएगी। जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और इसके लिए सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलना आवश्यक है। अपने कर्मों को शुद्ध करके और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए कि तुम इस दिशा में बढ़ सकते हो। ध्यान, योग, सेवा और भक्ति तुम्हारे आत्मिक विकास को गति देते हैं और तुम्हें मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। जब तुम अपनी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त होते हो, तब आत्मा की वास्तविकता तुम्हारे सामने प्रकट होती है। यह आध्यात्मिक यात्रा आत्मज्ञान, शांति और परम आनंद की ओर ले जाती है। जब तुम अपने जीवन को आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीते हो, तो तुम न केवल अपने अस्तित्व को समझते हो, बल्कि ब्रह्मांड की व्यापकता और उसकी ऊर्जा के साथ एकात्मता का अनुभव भी करते हो। हर दिन, हर अनुभव और हर चुनौती हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। इस यात्रा में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने कर्मों को सजगता से करो, क्योंकि वर्तमान के कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने अतीत की बाधाओं और दुखों से पूरी तरह मुक्त होना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे सभी लक्ष्यों को पूर्ण करने का समय आ गया है। जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब उन अनुभवों को पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखो और अपने भविष्य को संवारने के लिए नई योजनाएं बना। इस माह तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर आएगा। महादेव का यह संकेत है कि तुम अब एक नई दिशा में आगे बढ़ो। तुम इस संसार में बुराई, षड्यंत्र और नकारात्मकता के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा धैर्य और आत्मबल महादेव की कृपा से तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से विद्यमान है और यही कारण है कि सकारात्मक लोग तुम्हें पहचानते हैं, जबकि नकारात्मक लोग स्वतः तुमसे दूरी बना लेते हैं। महादेव तुम्हें स्मरण दिला रहे हैं कि तुम अत्यधिक मूल्यवान और विशेष हो। अब यह स्पष्ट हो रहा है कि तुम्हारी आत्मिक शक्ति तुम्हें इन जालों से सुरक्षित रखेगी। अपने आशीर्वाद पर भरोसा रखो और प्रेम तथा संतुलन के साथ आगे बढ़ो। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो जो अनंत ऊर्जा से भरी हुई है। ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों के माध्यम से तुम्हारे साथ संवाद करता है, इसलिए अपनी सोच और ऊर्जा पर ध्यान दो। अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करो
हर सुबह जब जागो, यह संकल्प करो कि आज का दिन खुशियों से भरा होगा। खुद पर और अपनी असीम संभावनाओं पर विश्वास रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम उस सुरक्षा कवच में हो जो तुम्हें सदा सुरक्षित रखेगा। महादेव का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं का नाश करने और तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए है। अपने समय और ध्यान को व्यर्थ की बातों में न लगाओ। तुम्हारी साधना, ध्यान और मंत्र जाप तुम्हारे जीवन में शक्ति और शांति का संचार करते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर दिशा से खुशियां और समृद्धि लाता है। प्रिय आत्मा, तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता, असहजता और गॉसिप का जाल बुना जा रहा है, वह केवल तुम्हें तुम्हारे सत्य पथ से विचलित करने का प्रयास है। यह उन तत्वों की चाल है जो तुम्हारे तेजस्वी आत्मबल और उच्च संकल्प से डरे हुए हैं। महादेवी के आशीर्वाद से तुम्हें इस पथ पर, इस सत्य मार्ग पर अडिग रहना है। ध्यान रहे कि तुम्हारा ध्यान सदैव आत्मविकास, सकारात्मकता और उन्नति की ओर केंद्रित रहे। यह जीवन तुम्हारा अवसर है। इसे महादेव के प्रति श्रद्धा और संकल्प के साथ जियो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से तुम अनंत शक्ति के स्रोत को अपने भीतर महसूस करोगे। तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारे भीतर जो अद्भुत आत्मबल है, वह स्वयं महादेव का दिया हुआ वरदान है। शायद अभी तक तुम अपने इस बल को संपूर्ण रूप से नहीं समझ सके थे, परंतु अब वह समय आ गया है कि इस शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है और समय आने पर इसे जागृत होना ही था। यह वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन की हर बाधा में, हर कठिन परिस्थिति में सशक्त बनाएगी। यह शक्ति तुम्हारे आत्मा की पुकार है जो तुम्हारे हर विचार, हर भावना में अभिव्यक्त होती है। तुम्हारे आत्मबल का यह विकास तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का ही परिणाम है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की इस शक्ति को देख रहा है, इसे समझ रहा है और इसके माध्यम से तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही निष्क्रिय हो रही है। महादेव की कृपा से तुम्हारा आत्मबल दिन प्रतिदिन और प्रखर होता जाएगा। इसलिए भय से मुक्त होकर अपने इस अनमोल वरदान को पहचानो और जीवन को आत्मसम्मान के साथ जीने का संकल्प लो। आध्यात्मिक उत्थान की यात्रा और मोक्ष का मार्ग, यह जीवन, यह यात्रा केवल भौतिक सुखों का आभास कराने के लिए नहीं है। यह परम सत्य को जानने, अपनी आत्मा की अनुभूति करने और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ने का एक अवसर है। मोक्ष की प्राप्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। यह मार्ग कठिन है, परंतु इसके फल अत्यंत दिव्य और आनंदमयी हैं। यह मार्ग हमें आत्म साक्षात्कार, शांति और आनंद की ओर ले जाता है, जहां हम अपनी आत्मा के साथ एकत्व की भावना अनुभव करते हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होता है। हमें अपनी इच्छाओं, लालसाओं और भ्रमों से मुक्त होना होता है, क्योंकि इनसे मुक्त होकर ही हम आत्मा की वास्तविकता को पहचान सकते हैं। ध्यान, योग और भक्ति की साधना, ध्यान, योग और भक्ति की साधना हमारे आत्मिक विकास को गति प्रदान करती हैं। ये साधनाएं हमें हमारी आंतरिक ऊर्जा के साथ जोड़ती हैं और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ध्यान के माध्यम से हमें अपनी मन की शांति प्राप्त होती है और हमारा मन स्थिर होता है। योग से हम अपने शरीर, मन और आत्मा का एकीकरण कर सकते हैं। भक्ति के माध्यम से हम परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को विकसित कर सकते हैं। ये साधनाएं हमें हमारे अहंकार से ऊपर उठने में सहायक होती हैं और हमें ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव कराती हैं।
ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकता का अनुभव जब हम अपने जीवन को आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, तब हम न केवल अपने अस्तित्व को समझ पाते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की व्यापकता और उसकी ऊर्जा के साथ एकात्मता का अनुभव भी कर सकते हैं। यह अनुभव अत्यंत अद्भुत है और हमें अनंत शांति, प्रेम और आनंद की अनुभूति कराता है। यह यात्रा निरंतर चलती रहती है क्योंकि आत्मिक विकास की कोई सीमा नहीं है। हर दिन, हर अनुभव और हर चुनौती हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। चुनौतियां और उनके महत्व, जीवन में आने वाली चुनौतियां केवल हमारी परीक्षा नहीं होती, बल्कि यह हमारे विकास के अवसर होती हैं। इनका सामना करते हुए हमें अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना होता है, जो हमें नए मार्ग और उद्देश्य प्रदान करती है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम अपने आत्मबल को और भी प्रबल बना सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को मजबूत कर सकते हैं। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारे अनुभव ही हमारे शिक्षक बनते हैं। हमें हर अनुभव को स्वीकार करना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। इनसे हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कर्म और उसका प्रभाव। इस आध्यात्मिक यात्रा में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे हर कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे कर्म हमें सकारात्मकता और संतोष की अनुभूति कराते हैं, जबकि नकारात्मक कर्म कठिनाइयों और दुख का कारण बनते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सजगता और विचारशीलता से करना चाहिए, क्योंकि हमारे वर्तमान के कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे कर्मों का परिणाम ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के अनुसार जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि यही मोक्ष की दिशा में बढ़ने का एकमात्र मार्ग है। जीवन का परम लक्ष्य, तुम्हारे हर लक्ष्य को अब सरलता से प्राप्त करने का समय आ गया है। महादेव की कृपा से तुम्हारी सभी चिंताएं और कठिनाइयां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं और तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि का आगमन हो रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने अतीत की बाधाओं और दुखों से पूरी तरह मुक्त होना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे सभी लक्ष्यों को पूर्ण करने का समय आ गया है। जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब उन अनुभवों को पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखो और अपने भविष्य को संवारने के लिए नई योजनाएं बना। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो जो अनंत ऊर्जा से भरी हुई है। तुम्हारा हर विचार और भावना इस ऊर्जा को और सशक्त बना रहे हैं और इसी कारण से ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को आनंदमय और समृद्ध बनाने के लिए तैयार है। जब तुम अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करते हो, तब यह ऊर्जा और प्रबल होती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने भावों को निर्मल बनाओ और अपने मन को शांति और संतोष से भर दो। यह ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों के माध्यम से तुम्हारे साथ संवाद करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर सकारात्मकता को बनाए रखो और हर स्थिति में आशावादी दृष्टिकोण अपना नकारात्मकता से दूर रहो। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है कि अपने समय और ध्यान को व्यर्थ की बातों में न लगा। यदि तुम्हारे आसपास कोई लोग नकारात्मक विचार रखते हैं, तो उन्हें अपने ऊपर प्रभावी मत होने दो। नकारात्मकता तुम्हारे आत्मबल को कमजोर कर सकती है, इसलिए अपने मन को साफ रखो और अपने विचारों को शुद्ध करो। जब तुम नकारात्मकता से दूर रहते हो, तब तुम्हारे मन और आत्मा में शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह स्थिति तुम्हें आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होती है।
भविष्य के लिए संकल्प। तुम्हारे जीवन में प्रेम, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सफलता और आशीर्वाद आने वाले हैं। इस परिवर्तन के लिए तुम तैयार हो जाओ और अपने भीतर एक संकल्प धारण करो कि तुम प्रेम, समृद्धि और शांति का स्वागत करोगे। तुम महादेव के उस सुरक्षा कवच में हो जो तुम्हें हर दिशा से सुरक्षित रखेगा और तुम्हें हर स्थिति में समर्थ बनाएगा। महादेव के प्रति आस्था। हर मुश्किल में महादेव के प्रति अपनी आस्था बनाए रखो, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर कदम पर है। जब तुम महादेव के प्रति समर्पित रहते हो, तब तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न हो रहा है और वे धीरे धीरे तुमसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि महादेव के सच्चे भक्त को परेशान करना असंभव है। आशीर्वाद और सशक्तिकरण। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में। महादेव का दिव्य आशीर्वाद और आत्मिक विकास। प्रिय बच्चे, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की, जीवन एक अत्यंत अद्भुत यात्रा है और इस यात्रा में महादेव की कृपा का असाधारण प्रभाव है। महादेव का आशीर्वाद, उनकी उपस्थिति और उनकी शक्ति तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है, जैसे सूर्य की किरणें आकाश में हर ओर बिखरती हैं। तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां, रुकावटें और चुनौतियां महादेव की कृपा से एक एक करके समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा का आगमन हो रहा है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह तुम्हारी आत्मा का परमसार है। यह शक्ति न केवल तुम्हारे मानसिक और शारीरिक बल को उत्तेजित करती है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी परम शांति और संतुलन का अनुभव कराती है। इस शक्ति का अनुभव तुम्हारी आत्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसा अविश्वसनीय अवसर है जब तुम अपनी आंतरिक दुनिया से बाहर निकलकर जीवन के प्रति अपनी दृष्टि को पूरी तरह से बदल सकते हो। तुम अब वह व्यक्ति बन चुके हो जो अपनी आत्मा की दिव्यता और शक्ति को पहचानने और समझने के लिए तैयार है। यही वह समय है जब तुम्हें अपने हर विचार, अपने हर कर्म और अपनी हर इच्छा में महादेव के आशीर्वाद को अनुभव करना है। नकारात्मकता से मुक्त होना और आत्मविश्वास की प्राप्ति। तुम्हारे जीवन में जितनी भी नकारात्मकता फैलाई जा रही थी, अब वह केवल तुम्हारे लिए परीक्षा का एक हिस्सा बन चुकी है। इस समय तुम्हें इस सत्य को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी आत्मिक शक्ति को कोई भी बाहरी शक्ति कभी भी हरा नहीं सकती। यह तुम्हारी आस्था, तुम्हारा आत्मविश्वास और महादेव की कृपा ही है जो तुम्हें इस संसार के हर नकारात्मक प्रभाव से बचाए रखेगी। नकारात्मकता का सामना करते हुए तुम्हारा धैर्य और संयम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जितना अधिक तुम शांत और आत्मनिर्भर रहोगे, उतना अधिक तुम्हारी शक्ति जागृत होगी। महादेव की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक आंतरिक शांति और संतुलन को सुनिश्चित करती है। इस शांति और संतुलन से तुम अपनी आध्यात्मिक जागृति और जीवन का वास्तविक उद्देश्य। प्रिय आत्मा, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से पहचानो। महादेव की कृपा से तुम आत्मिक जागृति के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो और यह जागरूकता तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने में तुम्हारी मदद करेगी। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं या प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति की यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। इस जागृति के माध्यम से तुम समझ पाओगे कि इस संसार में तुम्हारा उद्देश्य क्या है, और यह ज्ञान तुम्हें अपने हर कार्य में पूर्णता और संतोष की भावना देगा। इस आत्मिक जागृति के लिए आवश्यक है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करो।
यह ऊर्जा तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में प्रकट होती है। जितना अधिक तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे, उतना ही अधिक तुम्हारा जीवन आध्यात्मिकता से भरपूर होगा। जब तुम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा को प्राथमिकता दोगे, तो तुम महादेव के निकट अनुभव करोगे और अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहोगे। यही तुम्हारी आत्मिक यात्रा का सार है। समर्पण का महत्व और जीवन में आस्था। महादेव के प्रति संपूर्ण समर्पण ही तुम्हारी यात्रा में सच्ची सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। जब तुम किसी भी कठिनाई या अस्थिरता में उनके प्रति समर्पित रहते हो, तब तुम्हें आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव होता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ न करो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने प्रयासों के साथ साथ महादेव के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह महादेव की योजना का हिस्सा है। जब तुम महादेव की कृपा में विश्वास रखते हुए समर्पित रहते हो, तो सभी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भले के लिए ही होती हैं। तुम्हारी आस्था तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में सहारा देती है और तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करती है। समर्पण के इस मार्ग पर चलते हुए तुम महादेव के और अधिक समीप पहुंचते हो और अपने भीतर स्थायी संतोष और आनंद का अनुभव करते हो। जीवन में प्रेम और करुणा का स्थान। तुम्हारे जीवन में प्रेम और करुणा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये केवल भावनाएं नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और सच्चाई का प्रतिबिंब हैं। प्रेम और करुणा ही वह तत्व हैं जो तुम्हें इस संसार से जुड़ने और अन्य प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इन गुणों के माध्यम से ही तुम महादेव के साक्षात स्वरूप को अपने भीतर प्रकट कर सकते हो। प्रेम और करुणा से तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हो। यह प्रेम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर जीव के लिए होना चाहिए। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर जीव में महादेव का अंश विद्यमान है और इसीलिए हर जीव के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना आवश्यक है। जब तुम अपने भीतर इस दिव्य प्रेम का संचार करते हो, तो तुम्हारे जीवन में भी शांति, संतोष और समृद्धि का आगमन होता है। महादेव की कृपा से तुम्हारा हृदय खुलता है और तुम हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा का अनुभव कर पाते हो। वर्तमान में जीने का महत्व और ध्यान की साधना। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वर्तमान में जीना है। अतीत में उलझने या भविष्य की चिंता करने से हम केवल अपनी ऊर्जा का ह्रास करते हैं। महादेव की कृपा से तुम वर्तमान में जीने की कला को समझने और उसका अभ्यास करने में सक्षम हो सकते हो। वर्तमान में जीना हमें जीवन के हर क्षण का आनंद लेने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में हर अनुभव का सम्मान करें और उसे स्वीकार करें, चाहे वह सुखद हो या दुखद। ध्यान की साधना वर्तमान में जीने की इस कला को डोट मजबूत करने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है। ध्यान हमें अपने मन को शांत और स्थिर बनाता है, जिससे हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित कर पाते हैं। ध्यान से हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझ सकते हैं और उनसे ऊपर उठ सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने भीतर की उस शांतिपूर्ण अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं जो हमारे वास्तविक अस्तित्व को प्रतिबिंबित करती है। महादेव की कृपा से यह ध्यान हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है और हमें हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखने में सहायक होता है। महादेव का आशीर्वाद और कठिन समय में सहारा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कठिन समय में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं,
जब तुम्हारे पास महादेव का आशीर्वाद है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। महादेव के प्रति तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति के सहारे तुम हर बाधा का सामना कर सकते हो और हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। जब तुम कठिनाइयों में महादेव का ध्यान करते हो तब वह तुम्हारे जीवन में अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी उपस्थिति का अनुभव तुम्हारे मन को शांति और धैर्य से भर देता है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां तुम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। कठिनाइयों में उनका आशीर्वाद तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है और यह संघर्ष तुम्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाता है। धैर्य और संयम का महत्व। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर धैर्य और संयम का विकास हो रहा है। ये दोनों गुण तुम्हारी आत्मिक यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। धैर्य और संयम से ही तुम हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकते हो और सही निर्णय ले सकते हो। जीवन में जब भी कोई समस्या आए तब तुम्हें अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए। धैर्य हमें सिखाता है कि हम किसी भी कठिनाई का सामना साहसपूर्वक करें और संयम हमें उन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहने में मदद करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। महादेव के आशीर्वाद से धैर्य और संयम का यह भाव तुम्हें हर स्थिति में मजबूत बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यह धैर्य और संयम तुम्हारे आत्मबल को और अधिक मजबूत बनाएंगे और तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति देंगे। जीवन में हर स्थिति का समाधान होता है और इस समाधान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने धैर्य और संयम का सहारा लेना चाहिए। यह गुण तुम्हें हर स्थिति में सफलता की ओर ले जाएंगे। जीवन का सार और आत्मिक विकास का मार्ग। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस जीवन के वास्तविक सार को समझने में मदद करेगा। जीवन का सार आत्मिक विकास में निहित है। यह जीवन हमें अपनी आत्मा को जानने, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति के साथ एकात्मता का अनुभव करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह जीवन हमारे आत्मा की यात्रा है और इस यात्रा में हमें हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखना है। महादेव की कृपा से तुम इस आत्मिक यात्रा को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हो। यह यात्रा केवल तुम्हारी आत्मा का विकास ही नहीं करती, बल्कि तुम्हारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को भी शुद्ध करती है। यह यात्रा तुम्हें यह सिखाती है कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रेम, करुणा और सेवा हैं। यह यात्रा तुम्हें सिखाती है कि हमारे हर कर्म का एक उद्देश्य है और यह उद्देश्य हमारे आत्मिक विकास को गति प्रदान करना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी इस यात्रा को सरल और सशक्त बनाएगा और तुम्हें अपने हर कदम पर मार्गदर्शन देगा।